नमस्कार मित्रों। ज्योतिष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। वो है कालगणना। कालगणना मतलब कि आपके जीवन में कब क्या होने वाला है, ये कैसे हम पता कर सकते हैं या फिर इसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। मतलब जैसे आप अभी कुछ सोच रहे हैं मन में, या फिर आपके मन में कुछ प्रेरणा आई है, तो ये प्रेरणा आई है तो उसका पूर्ण होना का चांस कितना है। या फिर आप कुछ सोच रहे हैं कि प्लान बना रहे हैं कि ये हमारे चीज़ होना चाहिए, जैसे घर बदलना, नौकरी बदलना, व्यवसाय बदलना, या फिर व्यवसाय में मेहनत करके पैसे कमाना, पैसे के बारे में सोचना, या फिर संतान उत्पत्ति के लिए सोचना। जैसे कल मैंने बताया था आपको मेष राशि के लिए 2024 कैसा रहेगा, तो उसमें मेष राशि के लिए एक तथ्य ये भी था कि चूँकि वर्ष के प्रारंभ में ही जो गुरुदेव हैं, बृहस्पति हैं, वो लगन में रहने वाले हैं। तो वर्ष के प्रारंभ में जिनका कुंडली में जो दशा है, दशा भी यदि फेवरेबल चल रहा है तो गोचर के हिसाब से उनका विवाह का योग चल रहा है। यदि वो प्रयत्नशील हैं विवाह के लिए या फिर संतान उत्पत्ति के लिए, तो वो एक्टिवेटेड है, क्योंकि गुरु लगन में बैठकर पंचम भाव को देख रहे हैं, तो उनका संतान होने का चांसेस बनता है। लेकिन ये पुख्ता चांस कब बनेगा, जब उनकी कुंडली में जो वर्तमान दशा चल रही है वो दशा सपोर्ट करेगी तब। ठीक उसी प्रकार जैसे कि जो प्रारब्ध होता है हमारा, जैसे प्रारब्ध और सिंचित पाप, ये जो होते हैं ना, पाप पुण्य, ये दो होती हैं, और प्रारब्ध अलग होता है। जैसे प्रारब्ध क्या होता है कि पिछले जन्म में हमने जो भी कार्य किए हैं, या फिर जैसे कहा जाता है कि मृत्यु के समय यदि आप जो मन में चिंता करते हैं, जो भी आप विचार करते हैं, उसी के अनुसार अगला जन्म हो जाता है और पाप पुण्य के अनुसार उसका प्रारब्ध बनता है। अर्थात इस जन्म में आपके साथ कब क्या होने वाला है ये ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, लेकिन ये उन्हें भी नहीं पता होता है कि हमने क्या लिखा है, ऐसा कहा जाता है। तो हमें कैसे एक एस्ट्रोलॉजर जो है कैसे प्रेडिक्ट करता है कि आखिरकार क्या हो सकता है चीज़ें, क्योंकि कोई भी तरीका लग गया यहाँ पर। जो पहले के ज़माने के बहुत सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, वो बहुत बिरले मिलते हैं। बाकी जितने एस्ट्रोलॉजर होते हैं, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, वो एक हम कहते हैं कि मतलब जैसे घर के अनुसार कौन सा राशि चल रहा है, कौन सा ग्रह का दशा चल रहा है और कौन से भाव की दशा चल रही है, उसके अनुसार एक प्रेडिक्शन किया जाता है कि ये चीज़ें होंगी। और गुरु महाराज से दीक्षा लेने के आधार पर कहा जाता है कि आप जो बोलेंगे वो पुष्ट होता है, मतलब कि वो चीज़ें होंगी। जैसे कि मेष राशि के लिए तो मैंने बताया, फिर अगर जो अगला वीडियो बनाऊंगा मैं वृष राशि के लिए बनाऊंगा। तो वृष राशि के लिए यदि आप देखेंगे तो गुरु महाराज जो है वर्तमान में 12वें राशि में बैठे हैं, और वो मई में आपके ही राशि पर आ जाएंगे। तो मई के बाद से ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत अच्छा समय कहने का मतलब उनका विवाह का योग भी बनेगा, संतान का भी योग बनेगा, साथ ही साथ आपके नौकरी व्यापार वगैरह का भी योग बनेगा। और चूँकि जो गुरु महाराज हैं वो 9वें भाव के स्वामी होते हैं, मतलब कालपुरुष की कुंडली में भाग्य के स्वामी होते हैं। तो वो जब आपकी राशि पर बैठेंगे तो आपके भाग्य भाव को देखेंगे भी, तो आपके भाग्य से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में आपकी जो वर्तमान दशा है वो क्या चल रही है, क्योंकि आपके लिए यानी वृष राशि के लिए एक फेवरेबल चीज़ ये भी है कि जो आपके दसम भाव है, दसम भाव में आपके शनि महाराज चल रहे हैं। मतलब शनि महाराज का गोचर दसम भाव में चल रहा है, तो आपके लिए लाभदायक स्थिति है। लेकिन अपनी माता का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, उनकी बातों को मानना होगा, और खासकर माता के स्वास्थ्य का तो ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको अपने व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे। हो सकता है आप यदि कुछ अच्छा का प्रयास कर रहे हैं कंपटीशन वगैरह का, तो उसमें आपको लाभ के योग बनेंगे। लेकिन आपको ज़मीनी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस रखने की आवश्यकता है। तो चलिए हम एक आपको कहानी सुनाते हैं, मतलब किस तरीके से जो समय है, जो काल है, एक गणना होता है, वो अपना कार्य कैसे एकदम नियत समय यानी जो कि समय निश्चित किया गया है उस पर कर लेता है। ये कहानी है भगवान विष्णु की और शिव भगवान की। भगवान विष्णु के आप जो वाहन हैं आप जानते हैं, गरुड़ देवता हैं। तो भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर एक बार कैलाश पर्वत पर गए,
और द्वार पर गरुड़ जी को छोड़कर खुद शिव जी से मिलने वो अंदर चले गए। जब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को गरुड़ जी देख रहे थे, मंत्रमुग्ध हो रहे थे, तभी उनकी नज़र एक छोटी सी खूबसूरत चिड़िया पर पड़ी। और चिड़िया कुछ इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि गरुड़ जी हैं वो सारे विचार त्याग कर उनकी उसकी तरफ आकर्षित हो गए। वैसे आपको नहीं ज्ञात है तो मैं बता दूं, गरुड़ जी जो हैं वो 4 वेद जो होते हैं ना, चारों वेदों के अवतार गरुड़ जी हैं, याद रखिएगा। तो गरुड़ जी उस चिड़िया पर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो गए और बहुत छोटी सी चिड़िया, बहुत प्यारी सी चिड़िया थी। तो गरुड़ जी सोचे कि मतलब इतनी अच्छी चिड़िया है यहाँ कैलाश पर बैठी है। तो उतने देर में थोड़ी देर में वहाँ पर यमदेव पधारे, मतलब यमराज महाराज पधारे, और वो भी कैलाश में भगवान शिव से मिलने अंदर जाने लगे। उसी समय उन्होंने यमराज ने भी उस छोटी चिड़िया को देखा और थोड़ा आश्चर्य रूप से देखा, आश्चर्य की दृष्टि से, और वो चले गए। तो उनके देखने के स्टाइल से, उनके देखने के मतलब तौर तरीके से ही गरुड़ जी समझ गए कि इस चिड़िया की उम्र अब ज़्यादा नहीं है। तो गरुड़ जी सोचे कि भाई मतलब कैसे इसका जीवन बचाया जाए, इतनी प्यारी छोटी सी चिड़िया है, इसका जान तो नहीं जाना चाहिए, इतनी सुंदर है, किसी को परेशान भी नहीं कर सकती है ये तो उसको बचाने की नियत से सोचकर वो उसको अपने पंजे में दबाए और कैलाश से हजारों कोसों दूर वो एक जंगल में, मतलब जहाँ वो अपने उसको सेफ समझते थे, वहाँ ले जाकर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश आ गए। मतलब उनका जो नियत था, उनकी जो दृष्टि थी, उनका जो सोच था कि हम इस चिड़िया को बचा लेंगे। लेकिन जब यमराज बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ लिया कि आप उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी निगाहों से क्यों देख रहे थे। तो यमदेव बोले कि जब चिड़िया को मैंने यहाँ देखा तो मैं सोच रहा था कि अभी कुछ क्षण बाद ही उस चिड़िया को एक नाग जो है वो खा जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि उतनी दूर वो चिड़िया इतने कम समय में कैसे जा पाएगी। लेकिन जैसे ही मैं ज्ञात हुआ कि मतलब चिड़िया मर गई है, तो हमको पता चल गया कि आपने उसे बचाने की नीयत से वहाँ ले जाकर रखा और उसकी मृत्यु हो गई। तो मतलब समझिए कि किस तरीके से जब जिसका काल आता है या फिर जो कुछ कार्य होना रहता है इसी प्रकार से, तो किस तरीके से मन में या फिर कोई न कोई माध्यम बन जाता है जिससे कि कार्य बन जाता है। इसीलिए भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, भगवत गीता में, कि आप सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र हैं, आप सिर्फ और सिर्फ माध्यम मात्र हैं, कार्य तो भगवान विष्णु ही सारा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ही सारा कर रहे हैं। अर्थात आपके दिमाग में सिर्फ एक प्रेरणा आती है कि आपको कल ये करना है, कल इनसे मिलना है, कल वहाँ जाना है, कल ऐसे करना है, वो प्रेरणा आती है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि वो प्रेरणा आती कहाँ से है। वो एक्चुअली जो हमारी सोच को जनरेट करता है, जो हमारी सोच को डिसाइड करता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, पल भर में ये क्षण आता है, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। और कुंडली जो हम देखते हैं या फिर कुछ लोग हमसे दिखाने आते हैं, चाहे किसी से भी दिखाने जाते हैं, तो वो भी डिसाइडेड रहता है कि आपको इस क्षण इस व्यक्ति से मिलना है और इनसे क्या काम लेना है, किससे भगवान को, ये भी डिसाइडेड रहता है। मतलब हम, आप और सभी कोई जो है भगवान के इस बनाए हुए माया में फंसे हुए हैं। और इन माया से निकलने के लिए एक रामबाण जो उपाय है वो है कि आप किसी को गुरु चुनिए और गुरु मंत्र जपिए। मंत्र जपिए अर्थात यदि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कम से कम राम नाम ही जपिए, क्योंकि राम नाम ही तारणहारा है। आप सभी जानते हैं कि मरने के बाद सब कोई राम नाम बोलता है, जिससे कि कान में पहुंच जाए वो वाणी राम, और आपको मोक्ष की मृत्यु या फिर एक संतोष की मृत्यु प्राप्त हो और आप अच्छे स्थान पर आपको प्राप्त मुक्ति प्रदान हो। तो वो काम आप पहले क्यों नहीं कर सकते हैं? आप पहले से ही राम नाम जपिए कि आपको मन में आदत हो जाए, आपको बोलने की आदत हो जाए, राम राम बोलने की आदत हो जाए, जिससे कि आपको अच्छी धराधाम की प्राप्ति हो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि जो लोग पूछते हैं कि कब ये कार्य मेरा होगा, कब ये कार्य नहीं होगा, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो काल गणना होती है उसके हिसाब से सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय में ये कार्य होगा। और सिद्धि तो हमारे पास होती नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल सात्विक जीवन नहीं रह गया है।
फिर भी जितनी आपकी कुंडली की जो समय होता है ना, समय यदि एग्जैक्ट रहता है तो उसके हिसाब से एक गणना होती है कि इस समय में ये चीज़ें, इस टाइम फ्रेम में ये चीज़ें होनी चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है आपके मन में यदि विश्वास है कि हाँ ये बोलेंगे या फिर हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो विश्वास जो है फलीभूत हो जाता है। याद रखिए, आप कोई भी चीज़ को मानिएगा तो होगा, नहीं मानिएगा तो नहीं होगा। तो वृष राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही अच्छा सुझाव है मेरा कि आप जो वर्ष का प्रारंभ है उसमें थोड़ा सा सतर्कता बरतिए। बिल्कुल आपको सतर्कता बरतनी होगी। हालांकि एक चीज़ लाभ ये भी है कि राहु के गोचर से, जो राहु का गोचर है आपके 11वें भाव में है, लाभ होगा। शनि का गोचर आपके 10वें भाव में है, जो आपका कार्य क्षेत्र है वो सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। लेकिन मई तक, जब तक कि गुरु महाराज आपके 12वें भाव से आपके लगन में नहीं आ जाते हैं, तब तक थोड़ा सावधानी बरत के ही आपको काम कीजिए। मई के बाद से ये जो वर्ष रहेगा 2023 माफ़ कीजिए 24, वो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर रहेगा गोचर के हिसाब से। तो मिलेंगे नए वीडियो में, और कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए, और अपना समय सही करने के लिए राम नाम भी जपिए। जय हिंद।